सभी प्रेम से बोलिए जय माता दी। आज हम सुनने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय को। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले मनुष्य या फिर सुनने वालों को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे मनुष्य का कल्याण एवं रक्षा का कवच बताया है। दुर्गा सप्तशती के सभी पाठों को बारी बारी से सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में हम सुनेंगे मधुगधा कैटभ, मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि वैश्य को भक्ति की महिमा बताते हुए मधु कैटभ का प्रसंग सुनाना। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सवर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सवर्णीय महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनो। पहले सवरोचे नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विघ्वंशी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकारी को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल दिए। उन वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां मेघा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुबोधित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिन नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुराचार मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वीर्यों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चित ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नर्म वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्र ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी
उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरे चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम का कोई भी नाम नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघ के समीप गए और उनके साथ यथा योग न्याय संभाषण उन्होंने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनाधिक की चिंता अभी तक मुझे नहीं हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके सर्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। सर्वजनों से त्याग हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विश्व मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विश्व पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि आपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसे ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। ये आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेषशय्या पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रवन में आकर उकार मकार इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थिर हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदपत अर्धमात्र है, जिनका की विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वर और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, शौर रूप तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो।
बाणभूषणी और परिध यहाँ भी तुम्हारा ही अस्त्र है। तुम सौम्य और सौमातर हो। यही नहीं बल्कि जिनकी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तु इस संसार में है, उन सबके बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपा देवी, जो भी अस्त्र शस्त्र पदार्थ हैं और जिनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो भगवान है, जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो यह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसे करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए वे ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बहुयुद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था, इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। तब श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैंने मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान ने कहा, पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो वहीं हमारा वध करो। तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रख के चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पूर्ण तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्ग मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ नामक पहला अध्याय पूर्ण होता है और इसका अगला भाग आप सभी कल सुनेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ा या सुना जाता है। देवी हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो और अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करिए। तो सभी प्रेम से बोलिए जय माता दी।